हेलो बच्चों, आज मैं आपको करा रहा हूँ प्लगइन्स, टॉपिक नंबर 21, चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट का। क्या है प्लगइन्स? आइए पहले प्लगइन्स है क्या इसको मैं लिखवाता हूँ। अ प्लगइन इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। अ प्लगइन is a piece of software that acts as an add-on to a web browser and gives the browser additional functionality। ठीक है, पहले इस लाइन को समझते हैं क्या मतलब है। प्लगइन क्या है? अ प्लगइन इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। प्लगइन एक सॉफ्टवेयर का पीस है, यानी एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, दैट एक्ट्स एज एन एड ऑन। जो कैसा काम करता है? एड ऑन की तरह। अभी एड ऑन पढ़ाया था, क्या होता है? एडिशनल फंक्शन प्रोवाइड करना। जो कैसा काम करता है? एक्ट करता है एड ऑन की तरह। अब एड ऑन कहाँ पर होते हैं? ब्राउज़र में। ठीक है, और एड ऑन क्या काम करते हैं? ब्राउज़र को एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो प्लगइन क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो ब्राउज़र को एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एड ऑन्स क्या होते हैं? ब्राउज़र के अंदर ही टूल्स ऐड हो जाना। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, सिंपल सी भाषा में ये है। क्या है डिफरेंस मैं भी आपको और आगे बताऊंगा। पर प्लगइन्स क्या है? बाहर की तरफ से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ जो ब्राउज़र को एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं भी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा, आपको एकदम क्लिक करेगा। मैं पहले लिखता हूं, दीज आर जनरली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं बेटा? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। Plugins can allow a web browser to display additional content. Plugins can allow a web browser to display additional content as it was not originally designed to display. प्लगइन क्या है? अभी जो समझाया था, एक तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। ये लाइन मैंने बुक से नहीं उठाई है, ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि प्लगइन जनरली थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, प्लगइन क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र को अलाउ करते हैं एडिशनल कंटेंट दिखाने के लिए, कि वो एडिशनल चीज़ें शो कर सके। जिस तरह मैं आपको भी एक एग्जांपल दूंगा, एक तो बुक का एग्जांपल और एक आउट ऑफ द बुक का एग्जांपल। पहले एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो हम नॉर्मली लाइफ में यूज़ करते हैं। आप सब आई थिंक कि पबजी आप लोगों ने खेली होगी। ठीक है, पबजी जैसे मैंने एड ऑन्स में बताया था, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी, क्लैश ऑफ क्लैंस एंड बहुत सारी गेम्स। कई गेम्स अगर आप खेलेंगे, जिस तरह एग्जांपल देता हूँ, यस आई गॉट दैट, सुपर मारियो रन अगर आप खेले तो उसमें क्या होता है? सबसे पहली चीज़ मांगता है, प्लीज़ अपडेट योर गूगल प्ले सर्विसेज। बेटे गेम क्या है? गेम है सुपर मारियो। सेम गोज टू पोकेमॉन गो। और क्या मांगता है? गूगल प्ले सर्विसेज। ठीक है, तो अगर आप देखो क्या चीज़ हो रही है यार, ब्राउज़र तो ये रहा, मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, ये तो हो गया ब्राउज़र, ये ब्राउज़र हो गया, ये प्लगइन हो गया। तो क्या हो रहा है? गेम को एडिशनल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? गूगल प्ले। उसी तरह ब्राउज़र को एडिशनल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्लगइन। अब अगर एक बात नोटिस करो,
तो ब्राउज़र का पार्ट नहीं है, यानी गूगल प्ले गेम का पार्ट नहीं है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। कई ऐसे भी गेम्स है जिसके अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चल जाएगी, ठीक है। तो ये प्लगइन हो गया, गॉट दैट, ये हो गया प्लगइन। एक एड ऑन्स पे भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। पबजी के अंदर आप मैप्स इंस्टॉल करते हो, क्या करते हैं, पबजी को एक एडिशनल चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी पबजी के अंदर आ गए मैप्स, तो वो हो गए एड ऑन्स, यानी जो गेम के अंदर आ जाए वो हो गए एड ऑन्स, जो गेम के बाहर वो हो गए प्लगइन्स। उसी तरह जो ब्राउज़र के अंदर आ जाए वो हो गए एड ऑन्स, जो ब्राउज़र के अंदर जुड़ गए। जो ब्राउज़र को बाहर से फैसिलिटी प्रोवाइड करे वो हो गए प्लगइन्स। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको सॉफ्टवेयर्स में। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए समझाया ताकि आपको ये याद रहे कि एड ऑन्स याद करना हो तो आप उसके ऊपर कुछ लिख सको, अगर आप भूल जाओ एग्जाम में एग्जैक्ट डेफिनेशन। सेम गोज टू प्लगइन्स। अब एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर, ये बेटा एक प्लगइन है जो गूगल क्रोम को चाहिए ही चाहिए, इसके बिना वो कई सारी फाइल्स डिस्प्ले ही नहीं कर सकता। इवन देन सेम गोज टू फायरफॉक्स। मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर, अ प्लगइन that allows the web browser to display animations using the flash format. एक नॉर्मल भाषा में आपने कई बार गूगल्स पे देखा हो, गूगल पे क्या होता है, कई इवेंट्स आ जाए, गूगल का टाइटल चेंज हो जाता है, मैरी क्रिसमस, एक एनिमेशन चलती है। तो वो एनिमेशन जो वेब ब्राउज़र पे एनिमेशन है वो चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर। ये एक प्लगइन है, यानी आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आप ब्राउज़र पे एनिमेशंस देख पाएंगे। ओके जिस तरह पीपीटी के अंदर होता है, एनिमेशन कैसे वर्क करती है, पीपीटी में तो अंदर खुद ही चलेगी, पर ब्राउज़र पे चलाने के लिए मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर चाहिए होगा। आगे पढ़ते हैं। मोस्ट प्लगइन्स आर अवेलेबल एज फ्री डाउनलोड। मोस्टली प्लगइन क्या होते हैं बेटा, फ्री होते हैं। अब to install the plugin, we visit the website of the plugin developer. We visit the website of the plugins developer and click on a link that will download the installer into our system. After installing the downloader, after downloading the installer, we will run the installer and we will run the installer to install the plugin. क्या मतलब है, समझना इस चीज को। एक तो मोस्टली प्लगइन्स जो है, मोस्ट प्लगइन्स आर अवेलेबल एज फ्री डाउनलोड, मोस्टली प्लगइन्स फ्री मिलेंगे आपको। जिस तरह मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर, ये आपको फ्री मिलेगा। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं आपको, प्रैक्टिकल है। गूगल के अंदर कुछ
जावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको JDK इंस्टॉल करना पड़ता है या जावा इंस्टॉल करनी पड़ती है। वंस अगेन, गूगल के अंदर अगर आपको जावा एनक्रिप्टेड फाइल्स देखनी है तो उसके लिए आपको JDK या जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर्स के अंदर। अब टू इंस्टॉल द प्लगइन we visit the website of the plugins developer and click on a link that will download the installer into our system। बहुत नॉर्मल पॉइंट है। जिस तरह हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, क्या करते हैं, डेवलपर की साइट पे जाते हैं, वहाँ से जाके इंस्टॉल बटन पे या डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देते हैं। सेम बात यहाँ लिखी है, विजिट करो वेबसाइट पर। जिस तरह VLC डाउनलोड करना हो, VLC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, फिर लिंक पर क्लिक करो जो डाउनलोडिंग का लिंक है, और क्या होगा, इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हो, डबल क्लिक मार के इंस्टॉलर को ओपन करके रन करते हो। आफ्टर डाउनलोडिंग द इंस्टॉलर वी विल रन द इंस्टॉलर टू इंस्टॉल द प्लगइन। सिंपल सी बात है, फाइल को ओपन करके रन करते हो और प्लगइन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था। अब डिफरेंस क्या है एड ऑन और प्लगइन्स में, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी इसके ऊपर मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ अभी। बट उससे पहले इसे नोट करिए प्लीज़। हाँ जी बेटा, लास्ट टॉपिक, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन अ प्लगइन एंड एड ऑन। प्लगइन और एड ऑन के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले लिखवाता हूँ फिर समझाता हूँ। चलो पहले समझाते हैं, एक काम करते हैं लिखवाने की जगह। प्लगइन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, पूरा एक सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है, पर एड ऑन जो है ना, वो ब्राउज़र का एक छोटा सा पार्ट है, ब्राउज़र का एक एक्सटेंशन है, प्लगइन नहीं है। ठीक है, प्लगइन एक अलग से सॉफ्टवेयर है। देखिए, प्लगइन is a complete program, whereas add-on is not a program, अगर मैं समझाऊं, an add-on is not a complete program, एक add-on complete program नहीं है। it is used to add a particular functionality to a browser। ये किस लिए होती है, एक पर्टिकुलर फंक्शन ऐड करेगा ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, if we want to install an add-on on a different working platform, इसने यहाँ पे एनवायरनमेंट वर्ड यूज करा है, डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट, मैं स्लैश करके प्लेटफॉर्म लिख रहा हूँ। वी कैन नॉट डू इट। देखो पहले इस पॉइंट को समझो, एड ऑन क्या है, एड ऑन एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, जबकि प्लगइन क्या है, प्लगइन एक कंप्लीट प्रोग्राम है। ठीक है, पहला तो ये डिफरेंस हो गया। एड ऑन के ऊपर इसने बताया क्या, इट इज़ यूज टू ऐड अ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी टू अ ब्राउज़र। ये एक ही फंक्शनैलिटी ऐड करेगा ब्राउज़र के अंदर, कोई पर्टिकुलर काम करेगा। जिस तरह कई ब्राउज़र के अंदर, ध्यान से सुनना, आपके साथ ये प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो और सॉफ्टवेयर में अगर आप नेक्स्ट क्लिक कर रहे हो, तो बेटा मान के चलना फ्री वाले सॉफ्टवेयर में आपके ब्राउज़र में कुछ ना कुछ चेंजेस आए ही आए। क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप ध्यान से ना पढ़ो, एक
चेक बॉक्स होता है, उसके ऊपर टिक बना होता है, मेक बिंग योर डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, और आपके ब्राउज़र की पूरी सेटिंग चेंज। हो सकता है आपके साथ हुआ हो, फ्री सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, पूरे ब्राउज़र की सेटिंग ही चेंज हो गई, गूगल क्रोम से बिंग आ गया। वो क्या हुआ? वो ऐड ऑन हो गया, या आपके ब्राउज़र के ऊपर लिखा हुआ आ गया बिंग, याहू, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया, तो ये क्या हुआ? ऐड ऑन हो गया। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक फंक्शन ऐड करता है, एक फंक्शन। आगे, क्या मैं चाहूं ये ऐड ऑन मैं फायरफॉक्स में ऐड कर दूं, यानी मैं दूसरी चीज में ऐड कर दूं। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, मान लो एक क्रोम के लिए एक्सटेंशन बना, क्या मैं उसको फायरफॉक्स के लिए बना सकता हूं? पॉसिबल नहीं है। ये डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट्स पे वर्क नहीं करते सर, ठीक है, पर प्लगइन्स कर जाएगा, क्योंकि प्लगइन तो एक सॉफ्टवेयर है। प्लगइन को आप यहाँ से निकालो, दूसरी वाली विंडो में डालो, वर्क करेगा। ये नहीं वर्क कर सकता, डिफरेंट वर्किंग प्लेटफॉर्म पे एड ऑन वर्क नहीं करते। ओके, इफ वी वांट टू इंस्टॉल एन एड ऑन ए डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट, अगर हम दूसरे एनवायरनमेंट, दूसरे प्लेटफॉर्म पर एड ऑन करें, वी कांट डू, नहीं कर सकते सर। एड ऑन के सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। ओके, thus add-ons have a certain limit. Thus add-on have a certain limit with compatible applications only. With compatible applications only. तो एड ऑन की कुछ ही लिमिट्स है जो कुछ ही एप्लीकेशन के साथ वर्क कर सकती है, हर किसी के साथ वर्क नहीं करेगी। ओके, अभी नहीं खत्म हुआ, अब प्लगइन के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, फ्लैश फॉर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैश, अभी आपको बताया था, a plugin made by Adobe, plugin made by Adobe which is required to play a video in Flash Player। फ्लैश का एक प्लगइन है, एडोब वालों का ये मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर, पूरा नाम एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर होता है। एडोब मैक्रोमीडिया फ्लैश प्लेयर क्या होता है? फ्लैश वीडियोस, एनिमेशन चलाने के ये काम आता है, फ्लैश फाइल्स बोलते हैं इनको। अब मैंने आपको जावा का एग्जांपल दिया था, नेक्स्ट एग्जांपल वही है। ऑल्सो जावा इज अ प्लगइन, also Java is a plugin made by Sun Microsoft, which is used to run programs based on Java, Plugins are not bound to browsers. Flash can be installed on computers to play Flash files. Similarly, Java can be installed to run Java files. क्या है? अब ये समझा रहा हूँ भाई।
भाई देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पाइथन से पहले जावा थी। जो बच्चे 11-12 में आईपी ली होगी 1 से 2 साल पहले, उन सबको पता होगा कि उन सब ने जावा ही पढ़ी होगी। तो क्या है जावा एक प्लगइन है। जावा एक प्लगइन है जो किसने बनाया? सन माइक्रोसॉफ्ट ने। 1 मार्कर के लिए काम का क्वेश्चन है। और वो क्या करता है? गूगल क्रोम पे आपकी जावा फाइल्स रन करता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जावा रिक्वायर्ड होता है, जेडीके रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। गूगल क्रोम पे जावा फाइल्स को रन करता है। अब क्या ये गूगल क्रोम पे रन कर सकते हैं? नहीं सर, आप जावा को अलग से इंस्टॉल करके जावा वाले प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेटबीन्स को अगर आप इंस्टॉल करके उसमें जावा रन करेगी। सर थोड़ी ना बात नहीं समझ आ रही सर, कुछ अच्छा सा एग्जांपल दो, थोड़ी बात समझ आई। मैंने को पता कि अगर आप में से कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि नेटबीन्स हमने यूज़ करा हुआ है, जावा हमने यूज़ करी है, तो हमारे को ईजिली समझ भी आ रहा है। अब हो सकता है आपको ना आ रही हो, तो मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको एकदम क्लियर होगा। लेट्स से पाइथन, क्लास 11th और 12th के बच्चे पाइथन तो पढ़ ही रहे। पाइथन कई ऐसी फाइल्स हैं नेट के ऊपर, ठीक है, कई ऐसी फाइल्स हैं नेट के ऊपर जो पाइथन से बनी है। अब पाइथन फाइल्स को रन करने के लिए आपको पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी पाइथन की कोडिंग को डाउनलोड करना पड़ेगा, पाइथन का सॉफ्टवेयर। बट उसके अलावा आप पाइथन को अलग से भी यूज़ कर सकते हो। बोलो यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे? यानी आप क्रोम के साथ तो यूज़ कर सकते हो, क्रोम के अलावा भी यूज़ कर सकते हो। और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो एक एग्जांपल और देता हूं, इसमें 100% क्लियर होगा, 100%। पीडीएफ रीडर है, पीडीएफ रीडर। आई होप आप सबने गूगल क्रोम यूज़ करा हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से, प्लगइन का एग्जांपल दे रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा। पीडीएफ रीडर, आप जब कोई फाइल ओपन करते हो ना, उसमें वो पूछता है कभी कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना, डाउनलोड करेगा। लेट्स से आपने एडोब रीडर इंस्टॉल कर लिया, एडोब रीडर, ओके। आप जब करोगे उसमें वो एक ऑप्शन देता है, जब नीचे डाउनलोड हो जाता है ना, ऑप्शन देता है वो ओपन, डाउनलोडिंग कंप्लीट के बाद ओपन, या ओपन विद सिस्टम व्यूअर, कि जो आप सिस्टम पे यूज़ कर रहे हो। लेट्स से आपका एडोब है, अगर आपने ओपन विद सिस्टम व्यूअर कर दिया तो हर बार फाइल आपकी एडोब में ही खुलेगी, अदरवाइज आपकी गूगल क्रोम पे खुलेगी। ये प्लगइन ही तो हो गया। क्या कर रहे हो? एडोब यूज़ कर रहा है, एडोब यूज़ कर रहा है आपके ब्राउज़र पे उस फाइल को ओपन करने के लिए। बोलो अब बात समझ आई? पर आप उसको अलग से भी ओपन कर सकते हो, ये मैं आपको पॉइंट कह रहा हूँ, ये फ़र्क है दोनों में। तो एड-ऑन्स क्या है? ब्राउज़र में इंटरनल इंस्टॉल होंगे। एड-ऑन्स आर इंटरनली इंस्टॉल्ड इन ब्राउज़र। एड-ऑन्स इंस्टॉल्ड होंगे ब्राउज़र में। वेयर एज प्लगइन्स आर इंस्टॉल्ड एक्सटर्नली, जो प्लगइन्स है वो एक्सटर्नली इंस्टॉल्ड होंगे, ठीक है। अब एग्जांपल है फ्लैश एडोब ने बनाया, ओके। क्या कर सकते हो बेटा? अलग से फ्लैश फाइल्स भी रन कर सकते हो। जो एनिमेशन करते होंगे उनको ये बात पता है, एनिमेशन के अंदर बेटा फ्लैश प्लेयर का यूज़ होता है, बिना इसके फ्लैश एनिमेटेड फाइल्स नहीं वर्क कर सकती। जावा चाहिए जावा एनक्रिप्टेड फाइल्स को यूज़ करने के लिए, यानी जो जावा से फाइल्स बनी है। तो क्या है? प्लगइन्स आर नॉट बाउंड टू ब्राउजर्स ओनली। प्लगइन्स सिर्फ ब्राउजर्स पे डिपेंड नहीं करते, प्लगइन्स अलग से भी वर्क कर सकते हैं। फ्लैश कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर्स टू प्ले फ्लैश फाइल्स। सिमिलरली जावा कैन बी इंस्टॉल्ड टू रन जावा फाइल्स। जावा को इंस्टॉल कर सकते हैं जावा फाइल्स के लिए। एक लास्ट एग्जांपल जाने से पहले मैं आपको बोलूँगा, एमएक्स प्लेयर का नाम सुना है ना सबने? एमएक्स प्लेयर फेमस वीडियो प्लेयर है, नंबर 1 सबसे ज़्यादा इंस्टॉल्ड होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। गूगल क्रोम पे आप कोई भी वीडियो फाइल प्ले कर सकते हो, या तो आप क्रोम पे या फिर आप एमएक्स प्लेयर पे, या एमएक्स प्लेयर के अंदर ऑप्शन होता है। नहीं है तो आज जाके गूगल पे सर्च करना कि हम रन कैसे कर सकते हैं कोई भी इंटरनेट वाली फाइल एमएक्स प्लेयर पे। डायरेक्ट
यस, इंटरनेट वाली फाइल MX प्लेयर पे चलेगी, ये एक प्लगइन हो गया। पर आप कोई भी वीडियो MX प्लेयर पे चला सकते हो। बोलो बात समझ आई? तो ये है प्लगइन, एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। ये था, तो आज का इतना काफ़ी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।